बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 दिसंबर है। सबसे पहले जी एक ब्रेकिंग न्यूज़ इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया गया था अकबर एस बाबर की तरफ से, जो कि उनके बानी रुकन है और अब उनके पास कोई मेंबरशिप नहीं है पार्टी की। कब से उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया है। पर खैर उन्होंने दरखास्तें दायर की और भी कई लोगों ने दरखास्तें दायर की। तो उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने जी इमरान खान साहब की पार्टी को 18 दिसंबर को तलब कर लिया है और एक और मौका दे रहे हैं। वो किस चीज़ का मौका दे रहे हैं और उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, वो क्या रिमार्क्स दिए हैं और वो क्या करने जा रहे हैं इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर जो अभी करवाए हैं। और उसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं। बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको देंगे। इसके साथ-साथ जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि हमारे इस टाइम के पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं और सबसे बड़ी अदालत के वो जज हैं। आज आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फ़ैसला आया है और पुराना जो फ़ैसला था, जो कि अभी थोड़े दिन पहले दिया गया था, उस फ़ैसले का अभी कंप्लीट ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ था कि दूसरा फ़ैसला आ गया और पहले वाले फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया गया। तो उसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर तो जी इस टाइम तूफ़ान बरपा है और हमारे जो काज़ी फ़ाहिद ईसा साहब हैं, उनकी शान में बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनकी मोहब्बत में फूल निछावर किए जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे फूल निछावर किए जा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप खुद समझदार हैं कि क्या-क्या कुछ कहा जा रहा होगा ट्विटर के ऊपर। ट्रेंड चल रहे हैं जी काज़ी फ़ाहिद ईसा साहब को लेकर। तो आज इसके साथ-साथ फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो है तकरीरें की गई हैं। राबिया बाजवा जो कि डिप्टी प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने तकरीर की है। फिर और भी बहुत सारी तकरीरें हुई हैं। और क्या कहा गया है उनमें, इश्तियाक खान साहब जो हैं उन्होंने भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा है कि जी आपने जो है वो बंदियाल साहब की कमर में छुरा घोंपा। बड़े यानी कि संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे और तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाते हैं कि उन्होंने जो तोशाखाना केस था उसके हवाले से इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना था। उन्होंने इसलिए इंटर पार्टी इलेक्शंस का भी कहा और उन्होंने नाअहल भी कर दिया। हालाँकि तोशाखाना केस जो है उसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और जज साहब ने जो उसके ऊपर फैसला सुनाया उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया, सज़ा मुअत्तल कर दी। हालाँकि उसका फैसला भी मुअत्तल होना चाहिए था और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसको मेंशन नहीं किया और उसके ऊपर दलाइल भी दिए जा चुके हैं और फैसला दोबारा से महफूज़ हो चुका है। वो दोबारा पता नहीं कब सुनाया जाता है। ख़ैर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कहा गया है, इमरान खान ने करवा भी दिए 20 दिन के अंदर और अब दोबारा से जो कार्रवाई डाली जा रही है, मकसूद सिर्फ़ ये है कि जी इमरान खान को बल्ले का निशान नहीं देना है और इसके अलावा जो है और कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए अब दोबारा जी 18 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन बादियो-नज़र में पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं है। ये तहरीक-ए-इंसाफ को जी जारी कर दिया गया है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जी बादियो-नज़र में उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आइन और पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है। अब आ जाते हैं जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो आज हुआ है। बंदयाल साहब के जितने भी फ़ैसले आते थे, उनमें जितने भी रखने डाले गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि जी ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो करते थे ये सब कुछ और उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद अगर नहीं हो सका तो उसमें सबसे बड़ा रखना जो था वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब डालते थे और उनकी कमर में छुरा घोंपते रहे हैं। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ आज इस्तेमाल किए गए हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये मुकाफ़ात अमल है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बनाते हुए आपको ये सोचना चाहिए था, आपने खुद को नंगा कर दिया है। आप खुद क्यों नहीं बैठे इस बेंच में? किस चीज़ का खौफ है आपको? क्या आपकी कनपटी पर कोई बंदूक ताने खड़ा है कि तुम इस बेंच में नहीं बैठोगे? और बाकी जजेस को गंदा करवाने के लिए आपने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम अब आपको बेनकाब करेंगे। किस मुँह से आपने भुट्टो का रेफ़रेंस सुन रहे हैं? भुट्टो अपने किरदार से मर कर भी ज़िंदा है और आप अपने किरदार से ज़िंदा होकर भी मर चुके हैं। तो ये जी इश्तियाक खान साहब हैं जिनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। तो इन्होंने आज जो है ये काज़ी फ़ाइज़ साहब की शान में कसीदे पढ़े हैं और इसी तरह फिर राबिया बाजवा साहब भी काफ़ी भड़कीं और उन्होंने कहा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भुट्टो की बजाय इमरान खान को इंसाफ दें। जिस तरह भुट्टो का खुफिया ट्रायल हुआ था, इसी तरह आज इमरान खान का हो रहा है
और ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं जी, भुट्टो का 40 साल पुराना मुकदमा जो है वो तो लगा दिया जाता है, उसके ऊपर समातें भी हो जाती हैं। इमरान खान की 1 माह से जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर है, उसको नंबर ही नहीं लग रहा। तो ये हमारी अदालतें हैं जी। और फिर काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैं आइन और कानून की जो है बालादस्ती बहाल करवाऊँगा, तो ऐसे तो बालादस्ती बहाल हो गई। बहरहाल आज काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो बड़े ट्रेंडिंग में हैं जी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, और उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि जो है वो बाकायदा उनका नाम जो है वो जस्टिस मुनीरुद्दीन खान जो कि जिन्होंने सबसे पहले नज़रिया ज़रूरत जो है वो इजाद किया था अदालत को और आइन को लेकर, तो आज काज़ी मुनीरुद्दीन का नाम जो है वो लगाकर इनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या-क्या कहा जा रहा होगा। इमरान खान साहब ने जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है और ये मेरे जितने भी केसेज़ हैं वो अपने पास ही लगा रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करता हूँ और मेरा ये आईनी हक है, तो इसलिए मेरे केसेज़ जो हैं वो दूसरे बेंचेस के पास शिफ्ट किए जाएँ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो मेरे किसी केस को भी ना सुनें। तो उन्होंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये दरख्वास्त दायर की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालाँकि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर कोई पार्टी एतराज़ात उठा दे तो फिर जज उस केस को नहीं सुन सकता और उस केस को शिफ्ट करना ही जो है वो बेहतर समझा जाता है। पीपल्स पार्टी ने जी जो उनके इख्तलाफात थे बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब के हवाले से जो पिछले दिनों काफ़ी ये चलता रहा मीडिया के ऊपर कि जी उन दोनों बाप-बेटा में जो इख्तलाफात हो गए हैं, तो अब उससे बचने के लिए इख्तलाफात से बचने के लिए आसिफ जरदारी और बिलावल में ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम हो गई हैं। अब ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे तक़सीम हुई होंगी, ये बिल्कुल मिसाल एक ऐसी है कि जैसे खाना जो है वो बिलावल साहब बनाएँगे और ज़रदारी साहब जो है वो खाना खाएँगे। उसके बाद ज़रदारी साहब जो है बर्तन उठाकर किचन में रखेंगे और बिलावल साहब जो है जाकर बर्तन धोएँगे। ज़रदारी साहब जो है वो सुबह उठकर नाश्ता करेंगे और बिलावल साहब जो है वो सफाई करेंगे। तो ये इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं तक़सीम हुई होगी पार्टी को लेकर और आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। बिलावल साहब तो जो है वो सिर्फ़ एक पोस्टर बॉय हैं, इसके अलावा उनकी कोई ख़ास चलती नहीं है पार्टी में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी हम दश आज वो सीएमएच केपीके में गए हुए थे, जो कल हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं और जो कुछ ज़ख्मी थे उनसे मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। ये जी हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जो कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। अभी कल इतना बड़ा सानिया हुआ है और लगातार ये सानिये बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के हमले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि जी बस ऐलान होना बाकी है, हम जंग जीत चुके हैं। अगर इस तरह जंग जीत चुके होते तो फिर तो पिछले 20 साल पहले ही हम जंग जीत चुके थे। तो फिर इस तरह जो है इतनी हज़ारों की तादाद में जानें जो गई हैं, जो इस वतन के लिए कुर्बान हुई हैं वो फिर ना जाती और हम तो जंग पहले से ही जीत चुके थे। बहरहाल ख़ैर ये हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जी। फैसल वापडा साहब जी कल रात एक शो में बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने बैठकर कहा मियाँ साहब के हवाले से कि जी मियाँ साहब के सामने मैदान साफ़ है, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी उनके मुताबिक उनको दे दी गई है। इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद होने जा रही है, वो जेल में भी हैं और नाअहल भी हो चुके हैं। तो उनके मुताबिक जो-जो डिमांड्स उनकी थी वो पूरी हो चुकी हैं, तो अब मैदान साफ़ है इलेक्शन का। बस इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं होगा। अब वो इलेक्शन खुद लड़ें और वो उसका नंबर पहला आए, दूसरा नंबर आए, तीसरा नंबर आए या चौथा नंबर आए, इससे ज़्यादा हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अब अगर वो ये कहें कि जी इलेक्शन भी जीत कर दें और 2 तिहाई अक्सरियत भी दें, तो ये नहीं हो सकता है। इलेक्शन तो उन्हें खुद ही जीतना पड़ेगा और इसकी डिमांड मियाँ साहब कर भी चुके हैं कि जी 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी, तो ही जो है वाज़ेह फ़ैसले हो सकेंगे और आज़ादाना मुल्क को चलाया जा सकेगा। तो ये जी मियाँ साहब हैं और मियाँ साहब अपने जो उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास है उसमें वही शिकवे कर रहे हैं कि जी क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, अच्छा खासा जो है मुल्क चल रहा था, तरक्की भी कर रहा था। फिर मुझे सिज़िलियन माफ़िया कहा गया। अब आपके सामने है कि मेरे जो दोनों केसेज़ हैं वो ख़त्म हो गए, मेरी सज़ाएँ भी माफ़ हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ़ का निज़ाम है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं कोई इंतकाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन आखिर हिसाब तो होना चाहिए ना जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। तो मियाँ साहब वही पुरानी रुदात सुना रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कहने की भी कुछ नहीं है। और वो क्या कहेंगे कि जी पिछले 16 माह में जो हमारी कारकर्दगी थी, ऐसी ही कारकर्दगी हमारी आगे होगी। तो उन्होंने वही पुरानी बातें करनी है 2016-17 की और उससे पहले की बातें। जैसे वो पहले कहते 1993 और 1999 का भी हिसाब मुझे दो कि क्यों मेरी हुकूमतें ख़त्म की गई, क्यों मुझे निकाला गया। तो ये जी सूरत-ए-हाल है मियाँ साहब की, वो इसी के ऊपर अड़े हुए हैं, मुझे क्यों निकाला गया। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और स्वयं का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।